अधिकार को प्राप्त करके विवेक को प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है। अधिकार प्राप्त हो जाए और विवेक नहीं है, उस अधिकार के नियोग से जीव अनंत अनर्थ कर सकता है। और जिसके पास अधिकार के साथ विवेक है, वह जीव अनंत उपकार कर सकता है। इसलिए संपत्ति मिले, उससे सद्बुद्धि भी मिले। संपत्तिशाली को सद्बुद्धि नहीं है, वह देश में अनर्थ फैलाता है। संपत्ति है, विवेकी है, वो जिनालयों की स्थापना करेगा, मदिरालय की स्थापना नहीं करेगा। संपत्ति विवेकी है, वह जीवों को करुणा दया जीव रक्षा का काम करेगा। और जिसके पास संपत्ति है, विवेक नहीं है, वो कत्ल खाने खुलवाएगा। एक विवेकी गाय के लिए गौशाला खोल रहा है और एक कत्ल खाना खोल रहा है। दोनों पास संपत्ति है, पर विवेक का भेद आ रहा है। संपत्ति है तुम्हारे पास, मद नहीं होना चाहिए। मद है, तुम अपनी संपत्ति को के माध्यम से दूसरों का नाश कर दोगे। इसलिए एक बहुत बड़ी नीति आज बता रहे हैं सोमदेव सूर्य मंत्री समुद्देश में 164वें सूत्र में कि सुब्रत सागरी लोग कहाँ फैल हैं। बड़े बड़े धुरंधर लोग जो संस्थाएं चलाते हैं, संस्थाओं के अधिष्ठाता बनते हैं, संस्थाओं के स्वामी बनते हैं, अथवा संस्थाओं के निर्देशक बनते हैं, अथवा संस्थाओं को आशीर्वाद देते हैं। ये लोग वहाँ फैल हैं कि भावुकता में निर्णय करते हैं और संस्था में 11 सदस्य आपने लिए, वो 11 शत्रु बना लिया आपने अपने जीवन के। क्योंकि एक सा जीवन किसी का नहीं रहता, एक उमंग होती है। उमंग के बाद व्यक्ति को उत्साहहीनता आती है। उत्साहहीनता वो काम नहीं कर पाता। अथवा तुमने किसी अविवाहित युवा को संस्था में रखा और उसका विवाह हो गया, तो पहले पूरा समय देता था, अब अपने घर में समय देगा, तो अंतर तो आएगा। आपको क्या दिख रहा है, वैसे ही काम करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। जब वो छोटा था, घर नहीं चलाता था, तो तुम्हारी संस्था में लगा था, अब वो घर चलाने लग गया, तो उसको अपना द्रव्य और समय दोनों घर को भी देना पड़ेगा। तो फिर क्या देखा आपने। दूसरी बात, जो संस्था का स्वामी होता है, उसके पास चरणों तक तो ठीक है, कानों तक लोग बहुत आते हैं। वो कान खजूरे जो होते हैं, कनकटे, वे किसी को शांति जी नहीं देना चाहते। और ये लोग वे ही होते हैं जो समर्थवान होते हैं, वे काम करते हैं। असमर्थ लोग काम करने वालों की निंदा करते हैं। ये सूत्र का ध्यान रखना आप। समर्थवान काम करेगा, असमर्थ बेचारा कुछ करने लायक नहीं है, न विवेक न बुद्धि है, तो वह जो है ना, वो उस कार्य की आलोचना करने में अपने आप की असमर्थता को समर्थ रूप में दिखाना चाहता है। जो काम करता है उसे मालूम है कितनी विषमता है और कैसे काम करना चाहिए। कोई घटना अचानक घट रहा है, तो जो काम नहीं कर रहा, जब तक तुम पद पे हो तो तुमको लगता नहीं कुछ नहीं हुआ, और जो पद पर नहीं होता वो कहता है सब कुछ हो गया। समझे कि नहीं। अब चाहे बड़ौद की घटना हो, चाहे कुंभ की घटना हो, कार्यकर्ता कमेटी थोड़ी चाहती ऐसा हो जाए, कभी कोई नहीं चाहता। अब अचानक फिसल गया, मंच गिर गया, अब इसमें बेचारी कमेटी क्या करे। ठीक है, उसने तो यही कहा होगा भाई अच्छा बनाइए। अब कुंभ में योगी ने तो अच्छी व्यवस्था की होगी। अब कोई व्यक्ति स्वयं भगदड़ कर दे और धक्का एक दूसरे लग के गिर जाए, मर जाए, उसमें वो बेचारा मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। इसलिए कहने वालों को थोड़ा विवेक रखना चाहिए। ना बड़ौद की कमेटी को गाली दो, ना तुम्हें योगी की कमेटी की गाली दो। अब तो यही कर सकते भाई कि जो आत्मा गई है उनको सद्बुद्धि की, सदगति की प्राप्ति हो, अगला भाव उनका अच्छा हो। ऐसा तो विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन
अब शुभ्र सर आप हो महाराज, बे जमाने गए कि शिष्यों को पैर मार के समझा, बे दिन नहीं है। अब आप दुलार दे के उनको संभाल के रखो। दूसरी, जिन आचार्यों ने भावुकता बरती, शिष्यों की भूल पर उसे निष्ठुर होकर निर्णय कर लिए हैं, निष्ठुर होकर निर्णय किए हैं, वे बाद में इससे शत्रु बन गए। वो आप पूरी छवि का उन्होंने नाश किया है। फिर तुम मात्र जीते रहे मिट्टी के लोंदे के समान, पर यश के प्राण निकल गए। तो ये नीति हम आप सबको सिखा रहे हैं और आपको सबको सीखना है कि आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पर विवेक से निर्णय करना। कोई तुम्हारा विरोधी भी हो ना, उसको भी सम्मान देना, जिससे कि आगे विरोध ना बढ़े। इसके साथ साथ किसी को आप अपना 24 घंटे मान के मत जीना। कोई भी तुम्हारा नहीं है इस दुनिया में, ऐसा निर्णय करके जीना। धनपति के पास धन है, उसके पास 1000 लोग हैं, लेकिन धनपति पागल हो गए ना माने कि 1000 हमारे हैं, फिर तुम्हारा एक भी नहीं इनमें, तुम्हारे पैसे के सब तुम्हारे भक्त हैं। आप संयमी ज्ञानी हो तो पंडित ये ना सोच ले सारी जनता हमारी हो गई है, तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारी विद्वता के लिए तुम्हारे पीछे हैं। आप चरियावान हो, तुम्हारी चारित्र की पूजा हो रही है, इसलिए दुनिया तुम्हारे साथ है। ये मत मान दुनिया तुम्हारे साथ है, एक दिन गड़बड़ किया तो मालूम चल जाएगा तुम्हारे साथ कितने लोग थे। तो मात्र जीवन जीना है, आगे बढ़ना है, अपने विवेक, अपनी प्रज्ञा और अपने स्व कदम पर ही आगे बढ़ना चाहिए। पर के आश्रय से जो आगे बढ़ना चाहते वे नीचे गिरने वाले लोग हैं। आप अपनी योग्यता से ही आगे बढ़ रहे हो, दूसरा उसमें सहयोगी हो सकता है। तुम्हारी योग्यता श्रेष्ठ है, उसका लाभ लेने के लिए सब तुम्हारे साथ है। और तुम्हारी योग्यताएं गिरी ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ अब तुम सब बड़े बड़े लोग हो गए हो और पूरे देश में विहार कर रहे हो। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, वो इतना ज्ञान अनुभवी नहीं बन सकता। और एक व्यक्ति 1 महीने के लिए देश की यात्रा करने निकल जाए, वो ज्ञानी ज़्यादा अनुभवी होगा। जो यूँ सोचते हैं हम तो अपने मठों में, मंदिरों में, अपने तीर्थों में सुरक्षित हैं, क्यों विहार करना है, हम तो अपने स्वाध्याय में तल्लीन, हम तो अपनी साधना कर रहे हैं। अभी तुम्हारी साधना अधूरी है। अभी तुम साधना नाम ले, तुम सुविधाओं में जी रहे हो, और सुविधा में जी करके आप स्वाध्याय कर रहे, तपस्या कर रहे हो। बाहर निकलो विषमताओं के साथ, फिर अपना स्वाध्याय करो। यात्रा में आपको इच्छित भोजन नहीं मिलेगा, इच्छित रुकने को स्थान नहीं मिलेगा, इच्छित सामग्री नहीं मिलेगी, तब भी तुम्हारी समता इच्छित रहे, इसका नाम साधना है। वो आस्था के लिए आए हो, आस्था के लिए आए हो, सुविधा के लिए नहीं आए हो। वो आस्था में सुविधाएं अल्प भी होती हैं, आनंद देती हैं। आस्था में सुविधाएं अल्प भी होती हैं, आनंद देती हैं। और सुविधाओं के माध्यम से आस्था जो अपनी बनाता है, वो न सुविधा पा पाएगा न आस्था पा पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आज का सूत्र क्या है? वो ये कह रहा है कि किसी भी सेवक को इतना नीचे मत गिरा देना कि तुम्हारे लिए, आप ध्यान रखना, तुमको इतना बड़ा होने में बहुत देर लगी। जो निकृष्ट लोग हैं उनको तुम्हें मारने में देर नहीं लगेगी। जो निकृष्ट लोग हैं उनको तुम्हारे पतन, अपयश फैलाने में देर नहीं लगेगी। ये मोबाइल युग है, इसमें तुम छींक करके हाथ नहीं धो पाओगे बेटा। इसके पहले तुम्हारी छींक की आवाज़ पूरे देश में चली जाएगी। आपको छींक आ गई और श्लेष्मा तुम्हारे हाथ में आ गया, तुमने यूँ किया, जब तक तुम धो नहीं पाए, इसके पहले पूरे देश में खबर पहुंच गई। आप जब तक अपनी सफाई दोगे ना, तब तक तुम्हारा जीवन का चार्ज साफ हो जाएगा। ये मोबाइल युग है,
इसमें संभल के जीने की जरूरत है। और ठीक है, तुम दूसरे के बच भी जाओगे, लेकिन स्वयं के कर्म से तो नहीं बचोगे ना। दोनों दृष्टियों पर ध्यान रखो। ये राजनीति शास्त्र और राजनीति की बात कर रहे हैं। सोमी दोष दोषाभ्याम उपवर्तम क्रुद्धम लुब्धम भीतमात्मानता कृत्या। पूर्व में कहा था अपराधी घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो तब भी राजा को दंड देना चाहिए। उस अपराधी के दंड देने में थोड़ा क्लेश होगा, लेकिन राज्य की सी वृद्धि प्रचंड होगी। आज का सूत्र कह रहा है जैसे मंत्री, आमत्य, सेनाध्यक्ष, बड़े बड़े लोग जो राज्य अधिकारियों से, राजा जो है ना, राजदोष, क्रोध, ईर्षा आदि स्वयं के अपराधों के कारण जिनकी जीविका यानी वेतन काट दिया अथवा उसको सर्विस से हटा दिया, अपने अधिकार में आकर तुमने अधिकृत काम तो कर दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसकी आजीविका नष्ट हो गई है, वो दर दर भटकने लग गया है और यही खोजेगा कि मुझे पुण्य मिल जाए, और नहीं मिलेगा ना तो तुम्हारा विनाश सोचेगा। तब तक ही शुभ्र सागर दुनिया सुरक्षित है जब तक किसी ने किसी का अहित नहीं सोचा। तब तक ही दुनिया सुरक्षित है जब तक किसी ने दूसरे का अहित नहीं सोचा। ये रक्षाएं जितनी है ना, ये तुम्हारी रक्षाएं तभी तक हैं जब तक कोई तुम्हारा दुश्मन निर्णय करके नहीं उतरा, तब तक तुम्हारे सारे अंग रक्षक हैं। और जिसने निर्णय के लिए इस आदमी का घात हमको करना ही है, आपके करोड़ों रक्षक भी रहेंगे, वो अंदर घुस करके अपना काम करके आ जाएगा। माला पहना दी ना राजीव गांधी को, अंगरक्षकों ने रक्षा कर दी इंदिरा गांधी की। अंगरक्षक थे कि नहीं, कितना विश्वास था। ठीक है, वो माला पहनाएगी राजीव गांधी को। महात्मा गांधी के तो पैर पड़िए उसने, पहले उसने जाकर के गोडसे ने पैर छुए उनके, और पैर छू कर फिर गोली लगाई। तो अजा कृपाणी न्याय पर ध्यान रखना चाहिए, अजा कृपाणी न्याय पर ध्यान रखना चाहिए। आपके द्वारा कटार निकाली गई है, आप पर ही भार होगा। और जो लोग दूसरों के लिए नाश करने के लिए आतंकवादी खड़े करते ना, अंत में नाश उन्हीं का होता। अमेरिका से मिल लो, वो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। माना कि सुबह सागर ने समकित सागर को फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा, तो कोई आदमी खड़ा करेंगे ना, आदमी करें, महिलाएं खड़ी करें, लेकिन वो आदमी बाद में जब उनका तुमने अपना काम कर लिया, बाद में तो फुर्सत हो गया ना, पर विद्या तो उसके पास सब है। जब मुड़ेगा ना तो क्या सोचेगा, देखो इनने क्या काम करवाया साधु होकर के, बोले साधु होकर के ऐसा काम करवा दिया, चलो उल्टा तुम पर भारी पड़ जाएगा, रावण की भ्रामरी विद्या बन जाएगी। इसलिए अपन को विशेष ध्यान रखना, जितनी विद्या है, तंत्र मंत्र हैं, इतने भारी होते, इनको विधि पूर्वक नहीं किया तो स्वयं को ही नाश करते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि सोमी दोषाभ्यम मुप्रत्यम प्रत्यम, जो सोमी था, सम्राट था, उसके प्रति जब किसी प्रकार से कर्मचारियों ने दोष किए, उनके दोषों को देख करके इतना भावुक नहीं होना चाहिए राजा को कि उनको एकदम क्षुब्ध कर दो, अपमानित कर दिया, पृथक कर दिया, उसको कर्म कार से हटा दिया। वो अपमान शुद्ध असंतुष्ट हुए राजा कर्मचारी भी राजा का घात कर देते हैं, ये इतिहास साक्षी है। तात्पर्य निष्कर्ष क्या है, नीतिज्ञ सम्राट को क्षुब्ध हुए अधिकारी वर्ग से सदा सावधान रहना चाहिए और उनको जो है संतुष्ट करना चाहिए। नए बनाओ ना, माना कि नई कमेटी बनाना भी है तो पुराने लोगों को ससम्मान
पूरक, जैसे स्कूल में टीचर का, कोई अधिकारी का सस्पेंड नहीं, जब उनका काम पूरा हो जाए, सेवानिवृत्ति। तो सेवानिवृत्ति, अरे तुम हिंदी बोलो, सेवानिवृत्ति होती है ना, तो बाकायदा मालूम पूरी सभा लगती है। ठीक है, हमारे स्कूल में 2-3 हमारे सामने हुए थे, बाकायदा सभा लगती है, उनका सम्मान होता है, वे छात्रों से क्षमा मांगते हैं, छात्र उनसे क्षमा मांगते हैं, फिर माला पहनाते हैं, उनकी आंखों में आंसू गिरते हैं और बढ़िया मिठाई खिला के उनको विदा कर देते हैं। फिर कभी ये द्वेष नहीं फैलाएंगे। ठीक है ना। इसलिए विपरीत वृत्ति वाले सेवक के साथ यदि वो विपरीत ही चल रहा है तो हम तो सुनने वाला नहीं है, तो फिर आत्मरक्षा का उपाय खोज के रखना चाहिए आपको। और आत्मरक्षा उपाय खोजना चाहिए, और जैसे बने वैसे उसको संतुष्ट करके उसमें अपने साथ कर लेना चाहिए। नीति ये बोलती है। और ज़्यादा तुमने दिखाया कि मेरे पास लाखों लोग हैं, वो क्या कर पाएगा? एक छोटी सी कटार भी काम कर लेती है। 24 घंटे सेवक नहीं बैठे रहेंगे, जिसको काम करनी ना। सुब्रत सागर एक सांप जूते में जाके बैठा है, और जैसे उसने पैर डाला उसने वहीं डस लिया। कोई कथा नहीं सुना, सत्य घटना सुना रहा हूँ। बाद में मांत्रिकों ने उसको बुला करके जब बक्करवाया ना, बोलता है इन्होंने हमारे यहाँ पैर रख के निकल गए थे, देखा नहीं इन्होंने, उसने डस लिया। इसी प्रकार से आप सब जगह तो सुरक्षा किए हो, आपका शौचालय है, संडासा है, पेशाब घर है, सब जगह तुम थोड़ी सबको रुखाए बैठे हैं। पहले से जाके छुप के बैठ गया आदमी, रात में उसने अपना काम कर दिया। ऐसी घटना घटी है, घट रही है, समझ रहे कि नहीं। तो जिसने निर्णय कर लिया कि मैं मर जाऊंगा पर इसको छोड़ूंगा नहीं, तो उससे तुम सावधान नहीं रह सकते। आज तुम इतने घूम रहे ना, इसलिए अभी सुब्रत सागर वो एक दिन आदमी ड्राइवर को एकदम चढ़ बैठा ना, समझाया भाई आप अभी तो भीड़ हो, कल वही व्यक्ति कोई महाराज को देखेगा, उसको कैसा भड़क गई ना। कपिल नाम का वो व्यक्ति जब अगले भाव में आकर के गुरुदत्त स्वामी पर आग लगा सकता है, तो ये कथाएं मात्र कथा के लिए नहीं लिखी है, आपको समझना चाहिए। कपिल ने अगली पर्याय में आकर के गुरुदत्त स्वामी को रुई लपेट करके आग लगा दी, नहीं लगा दी। वो शेर का जीव था, और इन्होंने शेर के जीव को गुफा में कंडे भर के आग लगा दी थी। उसने खेत में सामर की वृक्ष रुई लेकर के लगा कर जला दिया महाराज को। इसके साथ साथ ठीक है, आप प्रभुत्व सत्तावान, तुम्हारा पुण्य भी तेज है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पा रहा, आप स्वार्थी टाइप के लोग हो। आपको ये भी तो देखना चाहिए कि तुमसे कमजोर लोग भी हैं, पर वे मुनि हैं, साधु हैं, उनका भी तो भविष्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। कभी भी जातिवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत झगड़ा हुआ उसको व्यक्तिगत में ही छोड़ना चाहिए, उसे सामाजिक नहीं बनाना चाहिए। परिवार का झगड़ा परिवार में ही निपटाना चाहिए, उसे मोहल्ले का नहीं बनाना चाहिए। मोहल्ले का झगड़ा मोहल्ले में भी निपटाना चाहिए, उसे नगर का नहीं बनाना चाहिए। और कभी जातिवाची तो प्रयोग करने ही नहीं कि आपका किसी से झगड़ा हो गया कि कोई ना कोई वो जाति का तो होगा ना, तो आप उस व्यक्ति का नाम बोलिए। ऐसा मत कि अमुक जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा बोलोगे ना आप पूरी जाति को तुम शत्रु बना रहे हो। किसी धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करना, धर्म के नाम पर झगड़ा करोगे तो बहुत बड़ा स्थान बनेगा। तो हर व्यक्ति को धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, राजनीति नीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। तो आज यहाँ ये बता दिया, आप भविष्य में संघ चलाओ, बड़े बड़े आचार्य बनोगे, तो कभी शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। देखो हम आपको सिखा रहे हैं, हमने लोगों को पिटते लुटते देखा है। बोलो विभास्वर जी, हमने बड़े बड़े दृश्य देखे लोक में, और 4 लोगों के
बातों में आकर के रुतबा नहीं दिखाना चाहिए, भविष्य देखना चाहिए। और आदमी को शरीर की चिंता से ज़्यादा यश की चिंता होना चाहिए। यश की चिंता होगी तो तुम्हारा चारित्र नहीं बिगड़ेगा। जो भोग की चिंता करता है, यश की चिंता नहीं करता, वो भोगी सब कुछ नाश कर लेता। तो व्यक्ति यश की चिंता होना चाहिए, ज्ञान की चिंता के साथ साथ, चारित्र की चिंता के साथ साथ, तप की चिंता के साथ यश की चिंता होना चाहिए। और आपको उल्टा लग रहा हो रहा, यश की चिंता होना चाहिए। बोले क्यों? यश की चिंता होगी ना, वो अपना ज्ञान का भी ध्यान रखेगा, चारित्र का भी ध्यान रखेगा और तप का भी ध्यान रखेगा। जिस रूप में तुम्हारी ख्याति फैल चुकी सार्थक सागर, और उसको सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा की रक्षा करना कठिन है। ऐसे यश कमाना कठिन है, यश की रक्षा करना कठिन है। अभी आप समझो मैं सिखा क्या रहा हूं। यश की रक्षा करना चाहिए। अभी मैं इसी पर डटा हूं, यश की रक्षा करना चाहिए अहंकार से रहित होकर के। यश मान है ही नहीं है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए पहले। ए महात्माओं, सब इधर देखो मेरी तरफ। यश कर्म प्रकृति है, स्वतंत्र है। नहीं नहीं नहीं, आगम सिद्धांत के पास जाइए। यश जो है ना, स्वतंत्र नाम कर्म की प्रकृति है, और अहंकार घमंड है, मान कसा है। और यश पूर्ण प्रकृति है, औदिक भाव है। और कसा है तुम्हारा वर्तमान का अशुभाव है, पुरुषार्थ की हीनता है, घमंड नहीं है। यश यश यदि तुम्हारा उदय है, उसमें घमंड आए कोई नियत है क्या? पहले समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पहला तो प्रश्न है, यश जो है ना, मान कसा है और यश दो एक नहीं है, स्वीकार? बहुत बढ़िया। अब सुन बालक, यश माना कि आपका यशाकीर्ति नामकरण उदय चल रहा है, ठीक चल रहा है, उसे तुम टाल नहीं सकते। अब इसमें आपको रक्षा करना कि मुझे अभिमान ना आ पाए। पहली बात, आपको अभिमान नहीं आ पाए, ये आपका पुरुषार्थ, ठीक। अब चलिए, यश जो पूर्व के पुण्य, वर्तमान का पुरुषार्थ, ये दोनों मानना पड़ेगा ना। तो पूर्व के पुण्य, वर्तमान का पुरुषार्थ जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, सुयस इधर देख, काम में आएगा विषय बेटा। जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, उनको इतना विश्वास दिलाओ कि वे तुम्हारे रहन के रहें। उन पर इतना विश्वास रखो कि वो आपको अपना माने। उन्हीं लोगों को अपने नज़दीक रखो जो तुम्हारे पेट की बात को बात करना नहीं जानते। प्राण देना स्वीकार है, पर अपने पेट की बात बाहर नहीं भेजना। ऐसे लोग ही धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि मूलाचार के साथ साथ नीति साथ। अब आपका प्रश्न, हमने कहा कि यश की रक्षा करो, तो आपका कहना है कि मैं इंकार नहीं हो जाएगा। अब सुनिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। समकित सागर जी, बेटा यश की रक्षा करना, इससे जिन धर्म की रक्षा होगी। बोले कैसे? कैसे? ये तुम यशवान हो कि हमने बोल के रखा कि भाई समकित सागर महाराज हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई पे गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, और स्त्रियों से दूर रहते हैं, कोई से कुछ मांगते चूंगते नहीं है, हर प्रकार से शांत जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए, आपकी ख्याति फैल गई, गुरु ने प्रशंसा की है, छोटी बात नहीं है। इसी बीच में शुद्धोपयोग महाराज की बहन आई। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बोले आपकी बड़ी चर्चा है, अब यहाँ तुम्हें संभलना है, तुम गड़बड़ हो रहे हो, गड़बड़ हो रहे हो। वो बहन जो प्रशंसा कर रही थी ना, उसे तुम सुनकर के मुस्कुरा गए। और उसी बीच में ये सुयस भाई पहुंचे कैमरा लेकर के, उसने यूं कर दी बस। जैसी यूं की, उसने 4 जगह दिखा दिया। देखो महाराज जी समकित सागर, देखो उस लड़की से के सामने हंस रहे थे। क्या क्या? पहले समझो मैं बोल के आ रहा हूं, पहले पूरी बात सुनो। अब जो भगाएंगे नहीं, ऐसा बोलने वाले ही धर्म को नाश करवाते हैं।
अरे बालक समझ, तो वहां तुम्हें करना क्या था? तुमने देखा कि यहाँ पर कोई है नहीं है और ये आकर ऐसी बातें कर रहे हैं हमसे, और हमारे गुरु के निगाहों में हम एकदम दूसरी अपेक्षा से देखे जाते हैं। नहीं, ठीक है, भीड़ है तो यूं कर देना, और कोई भी नहीं, अकेले हो तो वो भी नहीं करना है, बस आंखें नीचे बैठे रहना। बस ये बहुत समझने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति आया, देखो हम आपको अनुभव से समझा रहे हैं, आपके हित के लिए, आपसे मतलब हमारा सबसे है। अब देखो, कोई व्यक्ति आया, यहाँ कुछ महाराज फैल हो जाते हैं, वो तुमसे जुड़ा आदमी था, वो तुम्हारा प्रशंसक था, यहाँ हम सामने बैठे, इधर देखो क्या हुआ है, तुम्हारा प्रशंसक आया, ठीक है, यहाँ प्रशंसक आया, यहाँ तुम्हारे गुरु सामने बैठे हुए हैं और तुम उससे बात करने लग गए मुस्कुरा करके, तो आप दो को तो अच्छा लग रहा है, पर जो सज्जन जितने बैठे होंगे लेकिन वो क्या आदमी है, क्लास लगी है, कक्षा लगी है, गुरु सामने बैठे हैं, ये भक्तों से बात कर रहा है, बोले नहीं जमा कार्यक्रम। सज्जनों की निगाहों से तुरंत गिर जाएगा वो आदमी, तुरंत शीघ्र गिर गया। तो अब आपको बता रहा है कि पथरिया में आप थे हमारे साथ, ठीक, कितने सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, हम यदि आचार्य श्री सामने होते थे तो वे जो हमारा चेहरा देख रहे हैं ना, हम उनका चेहरा नहीं देख रहे, हम आचार्य श्री चेहरा देखने लगते थे बस, क्योंकि हमें ये देखना है उठाने वाले ये गिराने वाले हैं, इनका जरा सा हाथ हो गया तो लाखों भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं, इनका ये हाथ बहुत बड़ा है, और लाखों तुम्हारे साथ और गुरु ने यूँ कर दिया तो लाखों की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, विश्वास रखना। तो आदमी को हर समय धर्म रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, वीतरागी के लिए आवश्यकता नहीं है, और सरागता में ही पुरुषार्थ है प्रचंड वाला। इसलिए नीति साथ के साथ धर्म का पालन करेगा व्यक्ति, वह धर्म और आत्मा दोनों को ऊपर ले जाएगा। आप अनुभव करो, कितनी बार माता बहनें आती हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ठीक है ना, ठीक है, आशीर्वाद सामान, लेकिन उनकी भक्ति में कमी नहीं है, उनकी भक्ति में कमी नहीं है, उनके प्रति अपना निष्ठुर भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपकी पर्याय की प्रत्याशक्ति ऐसी है कि हम ज़्यादा आपसे बात करेंगे तो हमारी छवि की चादर नष्ट हो जाएगी। हाँ, अभी हमारे पक्षों को आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। यश यश और मान कसाय दोनों अलग हैं। तुम यश के लिए सब कुछ कर रहे हो तो तुम मानी ही हो, यश के लिए सब कुछ कर रहे हो तुम मानी ही हो, और धर्म की रक्षा के लिए यश की रक्षा कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है ना। लेकिन विषय समझिए, चलो यश की बात मत करो, तुम चारित्र की बात करो। किसी महिला से बात करो, तुम्हारी चारित्र में दोष लगेगा नहीं लगेगा। एक मुनि युवा होकर के युवती से बात कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा प्रायश्चित लिखा आगम में, बात करने मात्र का, ठीक है, जनागम की आज्ञा नहीं है, पर तुमने ऐसा पढ़ लिया है और कोई करते मिल गए तो तुम उनकी बात भी नहीं करोगे किसी से, नहीं तुम भी आज्ञा के बाहर हो, तुमने उपगुण का पालन नहीं किया। अब जो विशेष चारित्रवान है उनको मौन रखना चाहिए, जो चर्यावान है वो मौन नहीं है, सबसे ज़्यादा धर्म का नाश वही करते हैं। अपना दिखावा करके, एक सज्जन थे, अब सुब्रत साहब समझ जाएंगे, वे अपने ग्रुप से कभी मेल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अपने ग्रुप से थोड़ी हटके चर्या कर लेते हैं, पर चर्या कुछ नहीं है, जैसे संस्थाओं को बेसमार बेस दुनिया संभाल रही है, पर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो उसका परिणाम है कि ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, उनको कोई पसंद ही नहीं करता।
आमने सामने वैसे तो लोग बिठा लेते पास में, लेकिन सत्य है हर व्यक्ति निंदा करता है। समझ गए आप? और एक चरियावान ने पूरे देश में साधुओं के प्रति अनास्था खड़ी करा दी, जबकि उनके पास स्वयं की चर्या सम्यक नहीं थी। चर्या का एक ही पक्ष नहीं होता। आप एक महाभारत की बात मत कीजिए, पांचों महाभारत की बात कीजिए। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहे हो और परिग्रह जोड़ रहे हो, परिग्रह में कोई तुम्हें पाप ही नहीं लग रहा है। ये क्या चल रहा है? सब करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग साधु बन करके, ये क्या महाभारत है क्या फिर? इसलिए पांचों महाभारतों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे विचार करेंगे। यहां आज का सार नीति वाक्यामृत का इतनी है कि किसी व्यक्ति को असंतुष्ट मत करो। असंतुष्ट करोगे तो भविष्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए बोला एक गहरी बात, व्यक्ति को 5 लाख से मत कीमत करो उसकी। किसी के घात हो गया, बोले शासन ने इतने लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, 5 लाख दे, ये कोई व्यक्ति कीमत नहीं है। कितना गुणवान आदमी होगा वो तो परिवार की संतुष्टि है, न कि उस व्यक्ति के लिए कुछ मिल गया जो मर गया। अगला पक्ष समकित सागर जी, एक व्यक्ति है माने कि निसंग सागर है, ठीक, बहु प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो और इनसे संबंधबद्ध जैसे काम करने की इनके अंदर योग्यता हो, ये असमय में समाधि लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा तुम जैन धर्म के शत्रु हो। असमय में प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ गिर सकते हैं, मर सकते हैं, कोई गोली मार सकता है। नहीं, वहाँ आपको सुरक्षित रहना चाहिए। आप ऐसा मत कहिए कि प्रधानमंत्री खत्म हो दूसरा बन जाएगा, दूसरा आदमी बन सकता है पर नरेंद्र मोदी की योग्यता लेके आ जाए ऐसा संभव नहीं है। उसके ऊपर योग्य हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो लेकिन वो आदमी ऐसे कोई मुर्राज है, अब जान करके आहार छोड़ दिए, जान करके ऐसा आहार कर रहे हैं जिससे रोग बढ़ जाए और जल्दी समाधि हो जाए। आप अपनी योग्यताओं का सम्यक उपयोग नहीं कर रहे, जिन भारत के लिए आप गलत प्रयोग कर रहे हो। इतनी योग्यता, ये इनको मुद्दे को तुम सुब्रत साहब देखते ना, आप 12 बज रहे 2 बज रहे हैं वे अपने काम में लगे हैं, लिख रहे हैं ना। अब ऐसे योग्य आदमी कोई निंदा करने बैठ जाए, फिसलाने बैठ जाए, तो वो अयोग्य आदमी है। अयोग्य को कोई काम नहीं है, निंदा ही करना काम है। तो योग्यता की जो परीक्षा जानता ना, योग्यता की पहचान जानता है ना, वो कभी भी योग्य आदमी का अपमान नहीं करेगा, उस योग्यता का सम्मान करेगा। चाहे दर्शन में हो, ज्ञान में हो, चारित्र में हो, परंतु सारे के शत्रु नहीं बनाना अपन को।